बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज शाम है 21 तारीख़ की शाम है 21 मार्च 2024 और दिन है आज जुमेरात का। शाम का टाइम है और शाम की फीड तो हो गई है और ये दे रहे हैं सरसों का तेल। ये भी एक तरीका है। वैसे तो जिनको हम लिक्विड देते हैं टब के अंदर बना के, वो तो उसमें बड़ा अच्छा पी लेते हैं तेल, और कुछ जानवर जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते और कई जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाते। तो इस वजह से हम ज़्यादातर तेल जो है वो इस तरीके से ही इनको देते हैं ताकि सारे जानवर जो है वो खा लेते हैं। ये वंडा है और वंडे के अंदर जो तेल है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे फार्म में एक दिन और आधे में एक दिन, यानी कि 2-3 खुरलियों को एक दिन और 2-3 खुरलियाँ जो हैं वो एक दिन हम उनको दे देते हैं तेल। तो डेली बेस के ऊपर भी दिया जा सकता है तेल, कोई इसका नुकसान नहीं है। जो तकरीबन 200-250 केजी लाइव वेट का बछड़ा है, आप उसे 200 ग्राम पर डे रेगुलर दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। कई दोस्त कहते हैं ना 100 ग्राम दें या इस तरह से थोड़ा दें, तो इन चीज़ों को मेरी तो समझ में नहीं आती। हम फ़िलहाल सबको दे रहे हैं पूरे फार्म में 200 ग्राम और बड़े बच्चों को 250 ग्राम भी दे रहे हैं। और डेली बेस के ऊपर भी आप दे सकते हैं। जिनको तो लिक्विड में जाता है वो तो डेली बेस पे हमारे पी रहे हैं, और जो नहीं लिक्विड पीते तो उनको फिर हम इस तरह से वनडे पे दे रहे हैं, लेकिन हम एक दिन छोड़ के दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी सर्दी के अंदर हमें बड़े फ़ोन आ रहे होते हैं कि डालडा घी दे दें, डालडा घी दे दें। ठीक है, शौक़ है दोस्तों का, हम देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट जो है इसके बराबर उसका 2% भी नहीं है। डालडा घी का रिज़ल्ट सरसों के तेल के आगे 2% का रिज़ल्ट भी नहीं है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर हजरात जो हैं वो इंसानों को डालडा घी से मना करते नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं आप और कुछ नहीं खा सकते, तो कम से कम कुकिंग ऑयल जो मिलता है किसी भी कंपनियों का, ये वो खाने में यूज़ करें, घी को ना यूज़ करें। खैर ये एक अलग इशू है। तो सरसों का जो तेल है सर, ये आप ज़्यादा नहीं तो 2 किलो एक जानवर को अगर दे दें, 300 केजी 350 केजी लाइव वेट के अंदर जो बछड़ा है, तो ये काफ़ी है उसके लिए। पंजाबी में कहावत है कि सरों का तेल जो कंध ते भी पा दिए ना तो ਉਹਦੇ उत्ते भी ਇਹਦਾ 4 महीने असर रहता। इतनी पावर रखता है कि दीवार के ऊपर भी आप गिरा दें तो उसके ऊपर भी इसका असर रहता है, महसूस होता है कि हाँ इसके ऊपर तेल आया है। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। और ये देखें जी, अरशद भाई माशाल्लाह खिला रहे हैं जानवरों को। सब जानवर जो हैं, इसमें कोई जानवर ऐसा नहीं है हमारा जो बचेगा, चाहे वो सब्ज़ चारे पे खड़ा है या जिधर किधर भी है, सबको जाएगा। वैसे मैंने बताया था पहले उस दिन, तो कुछ दोस्तों ने सिर्फ हमें कहा था कि दे दें, लेकिन इसका ग्रोथ से भी बड़ा ताल्लुक है इस तेल का, सरसों के तेल का। और ये हर इलाके में ना मौके की मुनासिबत से दिया जाता है। हमारे पास इसका जो बड़ा बेहतरीन इस वक्त इसका टाइम है देने का। सरसों के तेल का भी टाइम होता है। अगर आप ज़्यादा गर्मी में कई लोग दे देते हैं तो उसमें आपको ये रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे जो इन दिनों में मिलेंगे। सिर्फ जो शबनम पड़ती है ना, त्रेल वगैरह, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है वो फिर इसको दे सकते हैं। अगर त्रेल वगैरह पड़ती है तो आप सुबह दे सकते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं 13,500 वाले, छोटी खुरली पे छोटे अगले साल वाले, उनको हमने थोड़ा पहले शुरू करवा दिया था ना, उनको थोड़ी डोज कम दे रहे थे, तो उनको हम सुबह के टाइम देते थे। उन बच्चों को अभी भी दे रहे हैं, उनको अब शाम को देते हैं सारे फार्म में। अलबत्ता ये देना चाहिए, जैसे कैसे भी मैनेज करके इसको टाइम पे देना चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इंशाल्लाह जब ये बछड़े आप दोस्तों को मिलेंगे और आप इनको ज़िबा करेंगे मौके पर, ईद के मौके पर, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी कि वाकई इसने ठंडा खाया हुआ है, तेल खाया हुआ है। और हमारा जो होता है ये बड़ा प्योर होता है, चक्की से निकाल के लेके आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार का या इधर उधर का। ये देखें जी माशाल्लाह सारे जानवर जो हैं जैसे जैसे उनके आगे जा रहा है और वो फ़ौरन खा भी रहे हैं। ये हर जानवर को 200 ग्राम जा रहा है, चाहे छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बकरियों को 150 ग्राम 200 ग्राम भी बकरी को दे देते हैं, नहीं तो 150 ग्राम, ऐसे 200 ज़्यादा है कुछ बकरी के लिए हमारी रखी हुई हैं, तो हम उनको 150 ग्राम से कम तो देते ही नहीं हैं। और बिला नागा देते हैं बकरी को,
बछड़े को भी आप दे सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये दूसरी खुरली जो है ये कंप्लीट हो रही है। मेरा ख्याल है 3 खुरलियों को हम दे देंगे, इतना हमने बनाया है। ये आ गई जी तीसरी खुरली, ये चेक करें। ये कुछ बछड़े जो हैं ये सामने जो है लियाकत भाई मस्कत का, मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ एक दफ़ा, ये हो जाए फीड इनकी, तो इंशाल्लाह आपको उनके ऊपर अजीब शाइनिंग नज़र आएगी, बड़ी मज़ेदार। ये देखें जी, किसी भी दोस्त का जानवर नहीं बचेगा इसमें, सबको खाना पड़ता है ये। कल को हम नागा करवाएंगे इनका, क्योंकि हमें सारे लोगों ने प्रॉपर दोस्तों ने हमें नहीं परमिशन दी, तो उनके जानवर को हम देंगे तो सही, थोड़ा दे देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। बाकी जिन्होंने हमें बोला है उनके जानवरों को तो हम टका के देंगे ना, हमें नाल से भी देना पड़े ना इसमें दही डाल के, तो भी हम दे देते हैं, कोई नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका रिज़ल्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है उसके मुकाबले में, घी के मुकाबले। घी मेरी राय में तो मैं मुनासिब ही नहीं समझता। हमारा अपना बछड़ा होता है कुर्बानी का, तो मैंने तो कभी नहीं दिया, दे भी देते हैं कभी ऐसी बात भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा ख़र्चा करके 2% आपको रिज़ल्ट उसका मिलता है बड़ी मुश्किल से, तो इसमें आप 100/100 रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलता है। तो इसी वजह से ये सारे फार्म को दे रहे हैं, वो भी सबको दिया था। ये चेक करें जी, मैं आपको बाद में ना जब सारी ये दे देंगे अरशद भाई, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारे जानवर। ये चेक करें जी, ये भी तरीका है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। वनडे के अंदर मिक्स कर लें, अगर वंडा ना हो तो चोकर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप दही में देंगे ना, उसमें बड़ा ख़दशा होता है जानवर को थू आने का, कि उसके फेफड़ों में ना चला जाए ना, वो लिक्विड होता है, नाल से दिया जाता है, और जानवर माशाल्लाह ताकतवर है, बंदे को तो खींच लेता है ना बड़े आराम से। तो इसको बड़े तरीके से ना खिलाया जाए, मेन मकसद होता है कि इसके पेट में चला जाए आयल, तो वो जो है ये बेहतरीन तरीका है, इससे कोई ख़तरा नहीं होता देने में। हर साल हम इसी तरह से देते हैं, और कई दोस्त कहते हैं कि दे दें उसके ज़रिए, नाल के ज़रिए दे दें, यहाँ से वो दे भी देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है। या फिर जो जानवर लिक्विड पी रहे हैं ना, उसमें टप के अंदर हमारा वंडा शंडा जार डाल के जिनको दे रहे हैं, तो वो भी तरीका बहुत बेहतरीन है। उसमें जानवर ख़ुद से इसको खा रहा होता है, पी रहा होता है तेल को भी, वो भी ठीक है। और कोई नहीं, ये चेक करें जी लियाकत भाई मस्कत का, इसके देखें माशाल्लाह शाइनिंग, अभी मगरब होने वाली है अफ्तारी के टाइम, और बेहतरीन शाइनिंग है। इसको चेक करें, जो जलाल साहब का है, इसके भी काफ़ी बाल झड़ गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं, लेकिन अब चमक इनकी देखें माशाल्लाह, दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं ये। अभी मैं मज़ीद आपको ये इंशाल्लाह इसी हफ़्ते के एंड तक दिखाऊँगा सारे, तो इनके ये बाल छाल सारे ख़त्म हो जाएंगे और इनके ऊपर चमक भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी अच्छी। अभी भी काफ़ी बेहतर हैं, ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह जी। अभी मैं आपको सारे एक एक चेक करवाता हूँ। और ये चेक करें जी पांडा उस्मान साहब का, अभी मसरूफ़ है असल में ना, वो गया है वंडा अभी, तो उसे खाने में ज़रा मसरूफ़ है अच्छी तरह से। ये चेक करें सुलेमान साहब का माशाल्लाह, चेक करें बछड़ा। इनको अगर ये तेल ना दिया जाए सरसों का, तो समझे आधी पलाई हुई है। और ये आ गया जी फैसल साहब का। और कई दोस्त शायद ये समझें कि वंडा सिर्फ ये दिया, ये वंडा एक्स्ट्रा दिया है जिसमें आयल मिला के दिया है। इससे पहले हम इनको फीड करवा चुके हैं ऑलरेडी, इनकी खुरलियों में पहले से मौजूद है। जो पानी पीने वाले हैं, लिक्विड खाने वाले हैं, जैसे भी कोई जानवर खुश होकर खाता है, वो उनको हम पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, ये बाद में हम इनको देते हैं। ये नवीस साहब का बछड़ा आ गया जी माशाल्लाह। और ये शमीम साहब का आ गया कनाडा से, तो ये अभी शायद हमारी तरफ ना ही देखे, खाने में बिज़ी है, खाना खाने के बाद ये ज़रा देखेगा फिर। ये फुल मसरूफ़ है ये भी। और ये शाह साहब की फ़ीमेल है, चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए जी। और ये आ गया प्यूज़मा साहिबा का। तो ये देखें जी, 2 खुरलियाँ ये हैं, एक वो सामने बड़े जो बछड़े हैं बंधे हुए उनकी है। ये आबद साहब का बछड़ा आ गया, और इसके सामने ये वाला शहजाद साहब का, शहजाद भाई कराची से। चेक करें जी माशाल्लाह, खीरा है अभी, पूरे प्रोटोकॉल से खीरा है अभी, तो बेहतर है फिर ये इस साल ना हो, अगले साल चला जाए तो ज़्यादा बेस्ट, अच्छा तैयार हो जाएगा। ये आ गया जी अबू बकर साहब, उमर साहब, उनका
ये देखिए इनके सामने टप है, ये लिक्विड शौक से पी लेते हैं, कई पीते हैं कई नहीं। कलीम साहब का आ गया, ये सारे माशाल्लाह खा रहे हैं। सामने दानियाल साहब का, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आ गया जी फैसलाबाद का अपना राणा रमज़ान साहब का, और ये भी अभी बिज़ी हैं, सारे बिज़ी हैं तकरीबन। ये देखें जी माशाल्लाह। सामने अली भाई सियालकोट से, उनका बछड़ा आ गया। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। जानवरों की सेहत चेक करें, और कोई दोस्त अपनी अगर राय देना चाहे तो वो लाजमी दिया करें। ये आ गया जी बाबर साहब का मस्कत से, और काड़ा से हैं वैसे। ये जी माशाल्लाह, ये फ़ोटोशूट ज़रा शौक़ से करवाता है सीधा होके, तो खा भी रहा हो तो ये रुक जाता है एक दफ़ा। ये भी, और शहजाद साहब का भी। ये आ गया जी महमूद साहब का, ये चेक करें माशाल्लाह, ये भी अभी बिज़ी है। महमूद साहब कराची से हैं, और ये दूसरा भी महमूद साहब का आ गया, ये भी माशाल्लाह, ये भी खाने में मसरूफ़ है। तो ये भी तरीका है, ज़्यादा 2 तरीके ही हमारे होते हैं इनको खिलाने का, एक लिक्विड में और एक इस तरह से।